नमस्कार न्यूज़ इंडिया, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर संजय सिंह की कोर्ट में पेशी। राजवन्नी कोर्ट में संजय सिंह पेश किए गए, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा इस समय। संजय सिंह की कोर्ट में पेशी, राजवन्नी कोर्ट में संजय सिंह पेश। बढ़ सकती हैं संजय सिंह की मुश्किलें। कोर्ट के बाहर इस समय कड़ी सुरक्षा। दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह को आरोपी ठहराया गया है। संजय सिंह की कोर्ट में पेशी, राजवन्नी कोर्ट की ये तस्वीरें। और कल के दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी शाम 6 बजे के आसपास। फिर उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और इस समय कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा। पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो कि इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। गौरव, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? राजवन्नी कोर्ट में पेशी, आगे की प्रक्रिया भी क्या है? गौरव। बिल्कुल, देखिए, अगर संजय सिंह की बात करें तो संजय सिंह अब से 10 मिनट पहले रोज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पहुंचे हैं। और कोर्ट परिसर की अगर हम बात करें तो कोर्ट परिसर में बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल चाक चौबंद जैसे कि हमेशा है उस तरीके से की गई है। उनके साथ में खास करके अगर हम बात करें वकीलों का पूरा एक जो फौज थी वो अंदर गई है। और जब संजय सिंह अंदर जा रहे थे तो उनसे कुछ मीडिया के मित्रों ने पूछा कि संजय सिंह आप इस पर क्या कहेंगे। उन्होंने साफ जो है 2 शब्दों में कहा कि मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। यानी कि संजय सिंह का जो रिएक्शन है अभी भी उसी अंदाज में संजय सिंह अपने रिएक्शन को दे रहे हैं। हालांकि कल जब ईडी के अधिकारियों ने संजय सिंह के आवास पर रेड किया था उसके बाद तकरीबन 11 घंटे का जो समय था वो वहां पर लगा और उनसे जो पूछताछ की प्रक्रिया है वहां भी की गई। और आज उन्हें रोज एवेन्यू कोर्ट में फिलहाल पेश किया गया। अब से कुछ ही देर बाद कोई भी एक सूचना जो है वो निकल करके आ सकती है, क्योंकि अगर हम बात करें तकरीबन ईडी की तो ईडी पूरी तैयारी के साथ कोर्ट पहुंची है और तमाम जो सवाल जवाब के सिलसिले थे उसको संजय सिंह के साथ ईडी ने किया था। हालांकि एक तरफ मनीष सिसोदिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उस पर भी किसी वक्त जो है खास करके जो डेट है वो आ चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें संजय सिंह की तो संजय सिंह के लिए भी एक काफ़ी अहम दिन होगा। दूसरी तरफ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो नेता हैं, उनको पूरी तरीके से इस पूरे मामले से दूर किया गया है। बैरिकेटिंग लगाई गई है ताकि पार्टी ऑफिस से कोई भी रोज एवेन्यू कोर्ट तक ना पहुंच पाए। और रोज एवेन्यू कोर्ट के बाहर भी इसी तरीके की स्थिति फिलहाल है। हालांकि पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता ये मान के चल रहे हैं कि संजय सिंह को सिर्फ इस मामले में ट्रैप किया जा रहा है, उनकी कहीं भी कोई मौजूदगी नहीं थी और कोई भी प्रूफ जो है वो ईडी के अधिकारियों को इसमें नहीं मिला है। सागर। लेकिन गौरव, अगर हम बात करें तो इस समय देखिए ईडी के जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि इस समय कानूनी सलाह ली जा रही है जांच एजेंसियों के द्वारा। आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की भी यहां पर तैयारी हो रही है, अगर इसमें पूरी तरह से इन लोग की संलिप्तता है तो। गौरव, बात भी निकल करके आ रही है, लेकिन कोर्ट में जब इस तरीके की जो जिरा है वो चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि आप कह रहे हैं कि पैसे लिए गए और इसमें पैसे जो है वो फंड के रूप में लिए गए। यानी कि अगर पैसे फंड के रूप में लिए गए तो साफ तौर पे एक पार्टी ने इस पैसे को लिया, यानी कि आम आदमी पार्टी। फिर आप लोग उसको आरोपी क्यों नहीं बनाते हैं? पार्टी को भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। इस तरीके की बात कोर्ट में हुई है। अब देखना होगा कि इसको किस तरीके से किस दिशा में लेकर के जो जांच एजेंसियां हैं वो जाती हैं। हालांकि संजय सिंह की अगर हम बात करें तो संजय सिंह के जो पिता हैं, कल उनसे भी तमाम लोगों ने बातचीत भी किया था। संजय सिंह के पिता जब ये पूरी कार्रवाई जो है चल रही थी उनके घर पे तो मौजूद थे घर के अंदर। आज उन्होंने सुबह सुबह कई पत्रकारों को अपने घर के अंदर बुला करके तमाम जो दस्तावेज जहां जहां से जो फाइलें उठाई गई थी वो जगह वो दिखा रहे थे, वो स्थान दिखा रहे थे। उनका ये कहना था कि कहीं से कुछ नहीं मिला है। गौरव, लौट कराऊंगा राउज एवेन्यू कोर्ट से। इस समय अली शरर भी लाइव जुड़े हुए हैं। अली, कैसी हलचल इस समय राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर? अली, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है फिलहाल। चलिए, लौट कराऊंगा अली, टेक्निकल इशू है, अनम्यूट करिएगा। दीपक चौबे, नमित भी ग्राउंड पर बने हुए हैं। गौरव, लेकिन अगर हम बात करें तो अभी आगे की अब जो जांच की प्रक्रिया है कहां तक जाएगी? आज सिसोदिया की जमानत पर भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, क्या लग रहा है वहां से कुछ अच्छी खबर आ सकती है क्या?
देखिए, मनीष सिसोदिया मामले में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अगर हम 2-3 जो महत्वपूर्ण जो टिप्पणी है उस पर हम गौर करें तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप पैसे की बात कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने पैसे का लेन देन किया, तो इसमें साफ तौर पे सीबीआई और ईडी से उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि इसके जो सबूत हैं वो कहाँ से आए। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सबूत पर ही सारी चीज़ें होती हैं, तो इस पूरे पैसे की लेन देन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें आपको सबूत कहाँ से आए। दूसरा, जिस शराब कारोबारी की बात हम कर रहे हैं अरोड़ा की, सीबीआई का ऐसा कहना है, ईडी का ऐसा कहना है इस पूरे मामले में कि जो जानकारी है वो अरोड़ा ने दी, यानी कि अरोड़ा के सामने इस बात को कहा गया है, लेकिन मौखिक तौर पे कही गई बात को सुप्रीम कोर्ट में कैसे आप स्टैंड कर सकते हैं, एक बड़ा सवाल ये भी है। फिलहाल इस मामले में जब जिरह चल रही थी तो सीबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू को भी लेकर के लाने की कोशिश की गई, सीबीआई की तरफ से भी एक पक्ष रखने की कोशिश की। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि आज हम सिर्फ ईडी के मामले को सुन रहे हैं, इसलिए इससे जुड़े प्रकरण पर ही बातचीत किया जाए। तो यहाँ पर फिलहाल जिस तरीके की अब तक की जो जिरह रही है, नमित त्यागी लाइव जुड़े हुए हैं, बीजेपी दफ्तर से दीपक चौबे लाइव जुड़े हैं और रावजमनी कोर्ट से अली शरर भी लाइव में बने हुए हैं जो लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। नमित, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर क्या आज के दिन तस्वीरें थोड़ी अलग है क्या? क्योंकि देखिए, मुश्किलें बढ़ी हैं, पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। पुणे, मुंबई, कई जगहों की तस्वीरें हमने आज के दिन देखी हैं। नमित, देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो प्रदर्शन हुआ था वो तो शांत हो गया है, लेकिन जो कोर्ट रूम के अंदर संजय सिंह पेश हुए वहां पर जो जिरह हो रही है वहां पर से दो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। ईडी की तरफ से जो रिमांड पेपर है उसमें संजय सिंह के घर पर पैसे के लेन देन की बात जो है वो सामने आई है और सीधे तौर पर इंट्रोप्रिस्ट के तहत जो है वो पैसे का लेन देन किया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है ईडी की तरफ से कि तकरीबन 1 करोड़ रुपए के लेन देन की बात सामने आई है। साथ ही साथ संजय सिंह के जो करीबी हैं सर्वेश मिश्रा, उन्हीं को संजय सिंह के घर पर पैसे दिए गए हैं, ऐसा ईडी की तरफ से कहा गया है। उसके बाद कोर्ट की तरफ से ईडी को पूछा गया कि क्या आपने सर्वेश मिश्रा जो कि संजय सिंह के करीबी हैं, क्या आपने संजय सिंह के करीबियों का बयान दर्ज किया? फिर ईडी की तरफ से कहा गया कि इससे पहले भी सर्वेश मिश्रा और अजीत त्यागी जो कि संजय सिंह के काफी करीबी हैं, उनके घर पर भी छापेमारी हुई थी लेकिन बरामद कुछ हुआ नहीं था। तो ऐसे में अब संभावना ये जताई जा रही है कि जो संजय सिंह के करीबी हैं, इस कोर्ट की कार्रवाई के बाद हो सकता है कि उनके करीबियों के बयान भी दर्ज कराए जाएं। ठीक है। दीपक चौबे इस समय बीजेपी दफ्तर से जुड़े हैं। दीपक, जिस मौके की तलाश में बीजेपी थी, चुनाव के पहले देखिए मौका मिल गया है, मुद्दा भी सामने है कि कैसे आम आदमी पार्टी को घेरा जाए। बीजेपी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह पर, ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कितनी भ्रष्ट है। दीपक, जी बिल्कुल सागर, और देखिए कल से ही जो बीजेपी है वो आक्रामक दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी की तरफ, क्योंकि जिस तरीके से कल सुबह से ही ईडी की जो छापेमारी चल रही थी संजय सिंह के ऊपर, और कहीं ना कहीं संजय सिंह का जो एक पार्टी में जो वर्चस्व है वो ऊपर है, वही संजय सिंह है जिन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया और पार्टी का विस्तार किया। और ये उनको पता है कि जिस तरीके से संजय सिंह के ऊपर लगातार सीबीआई जांच कर रही थी, ईडी, माफ़ी चाहता हूँ, ईडी जो कल सुबह से पूछताछ कर रही थी, उसके बाद देखिए 11:30 बजे के आसपास जो दिल्ली बीजेपी है उसने आम आदमी पार्टी के सामने प्रदर्शन किया कि शराब घोटाले में जो सबसे बड़ा किंगपिन है वो अरविंद केजरीवाल है, इनको भी गिरफ्तार किया जाए। पैसे की लेन देन संजय सिंह के साथ हुई है। उसके बाद लगातार अगर देखा जाए तो नेशनल बीजेपी में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चल रहा था। संबित पात्रा ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अब से देखिए थोड़ी देर बाद ही अभी दिल्ली नेशनल बीजेपी में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसको परवेश वर्मा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे किस तरीके से क्या क्या घोटाले किए गए हैं आम आदमी पार्टी को। यानी कि आम आदमी पार्टी को जो बीजेपी है वो चौतरफा घेरने की तैयारी में है कि किसी भी तरीके से इस बार छोड़ना नहीं है। उनको पता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश और 3 राज्यों में, राजस्थान में भी चुनाव है, उसका भी एक पहलू देखा जाता है। हालांकि देखिए अगर पूरा मामला जो है, क्योंकि वो शराब घोटाले से है, शराब घोटाले में लगातार नाम आए और इसी शराब घोटाले की वजह से उनके पूर्व जो डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया आज वो जेल में है, पूर्व हेल्थ मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन, वो आज जेल में है। और देखिए तीसरी बार ये, हालांकि संजय सिंह और जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनके कई बार ये आरोप लगा चुके हैं कि संजय सिंह को कभी भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इससे पहले भी जब 1-2 बार छापेमारी हुई थी। दीपक, लौट कर आऊंगा। अली शरर एक बार फिर जुड़ गए रावजमनी कोर्ट से। अली, आवाज मिल पा रही है अब आपको? अली, कैसी हलचल? कोर्ट के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। नमित ये बता रहे थे कि जद्दोजहद बहुत चल रही है वहां पर।
देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जो हमारे सहयोगी नमित बता रहे थे, ये स्थिति थोड़ी देर पहले उत्पन्न थी, लेकिन जिस तरह से जब यहाँ पर संजय सिंह का वाहन अंदर पहुंचा है, ईडी लेकर पहुंचे हैं, उस समय यहाँ से तब सबको हटा दिया गया। हालांकि आहिस्ता आहिस्ता जो यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे थे, खुद संजय सिंह के पिता भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन अंदर जो ईडी की टीम है वो लेके पहुंच चुकी है। एम.के. नागपाल जो कि विशेष न्यायाधीश हैं, ये वही न्यायाधीश हैं जिनके सामने सत्येंद्र जैन पेश हुए, जिनके सामने यहाँ दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम पेश हुए। तो अब तीसरी बार जो पेश हो रहे हैं वो संजय सिंह पेश हो रहे हैं। अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह से अंदर कार्रवाई का दौर चल रहा है और यहाँ बहसी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, इस बीच में जो याचिका लगाई है, यानी कि जब भी किसी आरोपी को पेश किया जाता है कोर्ट में, तो ये प्रक्रिया है कि पुलिस रिमांड याचिका लगाती है। इसलिए न्यायाधीश से ये अनुरोध किया जाता है कि इस पूरे मामले में अभी पूरी तरह से साक्ष्य पर्याप्त नहीं है और यदि हमें रिमांड मिल जाएगी तो हम साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में इकट्ठे कर लेंगे। इसी के मद्देनजर आज 7 दिन की रिमांड याचिका लगाई गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल कितने दिन की रिमांड देते हैं। सागर गौरव, सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद देखिए 7 महीने हो चुके थे और 7 महीने के बाद ही हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी है। क्या माना जाए कि आने वाले समय में और भी कई ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो रडार पर आ सकते हैं ईडी के? अब बिल्कुल देखिए साफ तौर पे जिस तरीके से एक के बाद एक जो आम आदमी पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता हैं वही ईडी और सीबीआई दोनों के रडार पर आ रहे हैं। और सिर्फ आम आदमी पार्टी का सागर यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि पूरे देश के अंदर जगह जगह अलग जो राज्यों में भी लगातार जो छापेमारी चल रही है, ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है उसमें तमाम लोगों के नाम आ रहे हैं, चाहे वो डीएमके के हों, चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं उनके पार्टी के लोग हों, तमाम ऐसे अलग अलग पार्टियों के नेताओं पर शिकंजा कसने का काम जो है वो ईडी कर रहा है। हमने देखा था मुंबई की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की, तो संजय राउत को भी ईडी ने सम्मन किया था, उसके बाद उनसे पूछताछ हुआ था। संजय राउत आज खुद सुबह जो है संजय सिंह के घर पहुंचे थे और उनके माता पिता से उन्होंने मुलाकात किया और संजय राउत ने ये तक किया कि मैंने तो ये चीज़ें झेली हैं और जब बाद में कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो आपको देख लेना चाहिए। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। और यहाँ पर भी जितने विपक्ष के नेता हैं वो जब भी परिवार से मिलने आ रहे हैं वो इसी बात को लगातार कह रहे हैं कि ये सिर्फ परेशान करने की कार्रवाई की जा रही है। और आप संजय सिंह को भी देखिए, आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति कोर्ट परिसर के अंदर है और आप उससे पूछ रहे हैं आप क्या कहना चाहेंगे, तो यही कहेगा कि मेरे खिलाफ ये सब साजिश है, अन्याय है। लेकिन संजय सिंह ने साफ कहा कि मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी जो है यहां से एक मैसेज सेट कर दिया आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर और तमाम उनके जो सोशल मीडिया हैंडल हैं कि ये सिर्फ जो है बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव जो है बेहद नजदीक है। और संजय सिंह को आम आदमी पार्टी का चुनावी रणनीतिकार के तौर पर देखा जाता है। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनके पास है, बिहार की जिम्मेदारी है, इसके अलावा पूर्वोत्तर के और राज्यों की जिम्मेदारी उनके पास है। तो ऐसे में बड़ा चोट जो है आम आदमी पार्टी को संजय सिंह के ऊपर कहीं ना कहीं ईडी का जब शिकंजा कसा इससे हुआ है। और आम आदमी पार्टी इसको किसी नकारात्मक उद्देश्य के तहत ले जाने के बजाय वो सीधे ये कह रही है कि चुनाव हार रहे हैं मोदी, इसलिए इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के लिए थोड़े से संकेत शुभ नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि अब तक जिस तरीके के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ बातों को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे जो पैसे की लेन देन की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें साफ तौर पर ईडी से कहा कि सबूत लेकर के आइए, मनीष सिसोदिया को 2.2 करोड़ रुपए दिए गए हैं, इसका क्या सबूत है आपके पास। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे बना, ये तमाम बातें जो है अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो ईडी के अधिकारियों के साथ। बिल्कुल गौरव, देखिए नमित, गौरव जिस तरह से जिक्र ये कर रहे हैं कि संजय सिंह ही जिम्मेदारियां संभालते थे इलेक्शन के समय, कुछ तो मोरल देखिए अब डाउन होगा आम आदमी पार्टी का। नमित, अब कौन संकट मोचन बनेगा आम आदमी पार्टी के लिए, कौन प्लानिंग करेगा, कौन रणनीतियां बनाएगा, क्योंकि देखिए कैंपेनिंग का समय 5 राज्यों में और ऐसे में संजय सिंह का गिरफ्तार होना ये झटका और कैसे रणनीतियां सेट होंगी ये भी मायने रखता है। नमित, देखिए बिल्कुल आम आदमी पार्टी को झटका जरूर है, एक बड़ा झटका है, लेकिन 2 बड़ी अपडेट हमारे पास हैं। पहला तो ये कि दोनों कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी और राउस एवेन्यू कोर्ट में भी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से गौरव बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ईडी से लगातार ये पूछ रहा है कि अगर पैसे के लेन देन हुआ है तो उसका प्रूफ क्या है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से बड़ा सवाल किया है कि अगर मनी ट्रेल में मनी सुनवाई होगी, इसमें एक्ट में इनका नाम आरोप मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर अब 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सागर इसमें बड़ी खबर आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट से। गौरव कुछ बता रहे हैं, नमित लौट कराऊंगा, बोलिए गौरव।
12 अक्टूबर को जमानत अर्जी पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। फिलहाल जो सुनवाई है वो खत्म हो चुकी है और अब 12 अक्टूबर को ये सुनवाई होगी और यही कहा जा रहा था, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, जो सवाल जवाब किए जा रहे थे, क्योंकि अगर हम बात करें इस पूरे मामले को तकरीबन 40 मिनट तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो हुई है और अंत में 12 अक्टूबर को अब अगली सुनवाई का डेट रखा गया है। और ये जो अब तक की जीरा रही थी, इसमें बहुत सारे वाजिब सवाल जो हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए थे। हालांकि मनीष सिसोदिया के लिए ये मैंने जैसा कहा शुभ संकेत थे, हो सकता है थोड़ा सा और इसमें डिले हो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों से मांगी हैं और 12 अक्टूबर को सुनवाई होने का मतलब यानी कि थोड़ा सा समय और है और जब अगली हियरिंग होगी तो उसमें तमाम जो सबूत हैं, जो आरोप लगाए गए हैं पैसों के लेन देन का, वो स्पष्ट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ। जी ठीक है नमित, अपनी बातें कंप्लीट करिए। आप भी कुछ बड़ी खबरें बता रहे थे, लेकिन देखिए तारीख पर तारीख मिल रही है। कल के दिन भी सुनवाई हुई, आज के दिन भी सुनवाई हुई और अब अगली तारीख बिल्कुल कोर्ट रूम के अंदर से बोलिए। देखिए कोर्ट रूम के अंदर से सागर कोर्ट रूम के अंदर से एक बड़ी जानकारी आ रही है। संजय सिंह की जो सुनवाई चल रही है उसमें कोर्ट ने पूछा है कि अगर ईडी को लेन देन की जानकारी पहले से थी तो आखिर अरेस्ट अब क्यों किया गया है, क्यों ईडी की तरफ से पहले संजय सिंह को अरेस्ट नहीं किया गया था, क्योंकि ये जो लेन देन की बात आ रही है वो अगस्त और अक्टूबर में 2021 की बात है। ईडी को कोर्ट की तरफ से यही पूछा गया है कि अगर अगस्त और अक्टूबर 2021 में लेन देन की बात सामने आई थी तो फिर अरेस्टिंग में, संजय सिंह के अरेस्टिंग में इतनी देरी क्यों की गई। इसके बावजूद में ईडी की तरफ से बयान आया है कि अब जो बयान है वो अभी दर्ज कराए गए हैं, यानी कि जो सहयोगी हैं संजय सिंह के, उनके बयान भी दर्ज होंगे। इसके साथ साथ ईडी की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में अभी और भी बयान जो है वो दर्ज किए जाने हैं, इसीलिए संजय सिंह को हमें रिमांड पे चाहिए। ईडी की तरफ से रिमांड पे लेने को लेकर इस तरीके की जो दलीलें हैं वो दी जा रही है रावसावनी कोर्ट में। जी चलिए अली, देखिए सुनवाई का दौर जारी, रावसावनी कोर्ट के बाहर ही आप खड़े हैं। क्या लग रहा है कि कोर्ट के सवाल जवाब के बाद जिस तरह से हस्तक्षेप किया ईडी की कार्रवाई को लेकर कुछ राहत की खबर आ सकती है क्या संजय सिंह के लिए? अली देखिए सागर, जैसे मेरे भी सहयोगी बता रहे थे कि अंदर जो जिरह बहस का दौर जारी है, ईडी की अधिवक्ता और इधर संजय सिंह के अधिवक्ता आपस में बहस कर रहे हैं न्यायाधीश के सामने। लेकिन न्यायाधीश का साफ तौर पे कहना है ईडी के अधिवक्ता से कि अब से पहले अगर आपके पास कुछ साक्ष्य था तो आपने पहले ये प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई। तो इस तरह के तमाम सवाल जवाबों का सिलसिला जारी है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ईडी अपनी मजबूती से पक्ष को रख रहा है न्यायाधीश के सामने। उधर जो संजय सिंह की तरफ से अधिवक्ताओं की पैनल है वो भी लगातार न्यायाधीश को ये जानकारी दे रहा है कि जानबूझकर की फंसाया जा रहा है मुवक्किल को। हालांकि इस बीच में ये बड़ी अपडेट और आपको हम दर्शकों को दे दें कि करीब 7 दिन की रिमांड याचिका लगाई है। अब उस पर बहस चल रही है कि अब कितने दिन की रिमांड दी जाए। सागर ठीक है दीपक, बीजेपी जो है जिस मौके की तलाश में थी, ये मिल तो गया मौका, लेकिन चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्या? क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव और आम आदमी पार्टी बहुत बेहतर प्लानिंग में थी, लगातार कैंपेनिंग के लिए नेता जा रहे थे उन राज्यों में भी। दीपक बिल्कुल सागर, देखिए कैंपेनिंग की तो बात है ही, खास तौर अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का अगर जिस तरीके से, क्योंकि बात अगर चुनाव की जाए तो वो चुनाव वहाँ लड़ रही है और ख़ासकर अगर दिल्ली का ही देख लीजिए उदाहरण, या फिर अन्य राज्यों का भी देख लीजिएगा, चाहे वो पंजाब हो, पंजाब में भी यही हुआ कि वो कांग्रेस का वोट काट के वो आम आदमी पार्टी में चला गया। वही हाल दिल्ली में हुआ। तो बीजेपी हालांकि इसको सब कुछ लेके चल रही है, हालांकि उसको ये भी पता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी, पर कहीं ना कहीं पार्टी को एक तरीके से देखा जाए तो दिल्ली इकाई जो है ये बहुत खुश है कि संजय सिंह जेल जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि शराब घोटाले में इनका नाम है और इनको गिरफ्तार होना चाहिए। पर सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली के कार्यकर्ता है और खासकर जो दिल्ली के बड़े नेता है वो चाहते हैं कि इसका जो मास्टरमाइंड है वो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कब जेल जाएंगे, इसी को लेकर लगातार जो पार्टी है वो आक्रामक दिखाई दे रही है और लगातार वो धरना प्रदर्शन या फिर शांति मौन कर रही है। जब आज सुबह वो राजघाट पहुंचे थे तो देखिए हर्षवर्धन या फिर सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज, उसके बाद कई सांसद वहाँ मौजूद थे जिन्होंने मौन व्रत किया और संजय सिंह और आम आदमी पार्टी की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना किया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी
को एक उत्साहित मिल गया और बीजेपी के पास एक मौका था कि जिस तरीके से लगातार संजय सिंह जो आक्रामक दिखाई दे रहे थे, चाहे संसद भवन में हो चाहे बाहर दिखाई दे रहे हो, वो लगातार जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, तो वो सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को एक मौका मिल गया कि अब संजय सिंह को घेरना है, आम आदमी पार्टी को घेरना है। सागर, ठीक है गौरव, देखिए सिसोदिया की जमानत याचिका जो है इस पर सुनवाई अभी लगातार जारी रहेगी। अब फिर 12 तारीख को सुनवाई होगी। एक तरफ सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, फिर उसके बाद संजय सिंह को हमने देख लिया, तो कई बड़े नेता लगातार देखिए सलाखों के पीछे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस चिंता में कि आखिर अब किसको सामने फ्रंट पर अब लाया जाए। क्या भरोसेमंद कोई ऐसा आम आदमी पार्टी में दिखाई दे रहा है क्या संजय सिंह के जाने के बाद? देखिए, अगर खास करके किसी भी राजनीतिक दल के साथ इस तरीके की स्थिति बनती है सागर, अक्सर देखा जाता है कि इसमें जो सबसे पहली खास करके कमांड जो होती है वो सीधे तौर पे पार्टी का जो संयोजक होता है या फिर पार्टी का जो अध्यक्ष होता है अपने हाथ में लेता है। तो यहाँ पर भी अब स्थिति, क्योंकि देखिए अगर बात करें नज़दीकियों की, तो नज़दीकियों का विकेट लगातार गिरता गया, चाहे वो मनीष सिसोदिया की हम बात करें, सत्येंद्र जैन की बात करें और सबसे मजबूत कंधा जो संजय सिंह उनकी बात करें। तो अब कहीं ना कहीं ये नेतृत्व वाली जो लड़ाई है या फिर जो कोऑर्डिनेशन पूरा है वो केजरीवाल अपने पास रखेंगे और अब और सतर्कता के साथ इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ INDIA गठबंधन की जो भूमिका है उसको भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में ही अभी 2 हफ्ते पहले एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें राघव चड्ढा को भेजा गया था उस बैठक में शामिल होने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो पार्टी के पास एक बड़ा चेहरा राघव चड्ढा के रूप में भी है जो INDIA की गठबंधन की बैठकों में जाते हैं और मीडिया में संवाद करते नजर आते हैं। यहाँ पर अगर अरविंद केजरीवाल की भूमिका है, अब थोड़ी भूमिका उनकी और बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर देखिए जिस तरीके से संजय सिंह को ED के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ किया और लगातार खास करके अगर हम बात करें MK नागपाल की जो कोर्ट है, ये वही MK नागपाल है जिन्होंने दो उनके मंत्रियों को खुद जेल का रास्ता दिखाया है सुनवाई के बाद से। आज ये चीजें गंभीरता के साथ अगर ले, तो जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई, जैसा कि मेरे सहयोगी भी इस बात को कह रहे थे कि कोर्ट ने उनसे साफ तौर पे यही पूछा कि अगर आपने मोबाइल फोन अपने कस्टडी में ले लिया था, क्योंकि संजय सिंह ने साफ कहा था कि मेरा फोन ले लिया गया, अगर मोबाइल फोन आपने कस्टडी में ले लिया तो फिर संजय सिंह को कस्टडी में लेने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके अलावा ED के अधिकारियों ने कोर्ट के अंदर एक और बात कहा है कि ये 1 करोड़ का मामला नहीं है, बल्कि 1-1 करोड़ रुपए 2 बार दिए गए हैं, यानी कि 2 करोड़ रुपए की लेन देन का मामला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ED के अधिकारियों ने जो पूरी संजय सिंह के फ़ोन की जो लोकेशन है तमाम, उसमें जो तमाम जानकारियां हैं, एक एक जानकारियों को खंगाला है। उस आधार पे ये कहा गया है कि पैसों का लेन देन उसी एरिया में हुआ है, उनके घर पे हुआ है, ये बात भी कही जा रही है। तो एक जीरा का हिस्सा है, शुरुआती जीरा का हिस्सा, इस तरीके की जानकारी आ रही है। लेकिन यहाँ पर अब रणनीति, जैसा कि आपने कहा, अब रणनीति अरविंद केजरीवाल को बनानी पड़ेगी और निश्चित तौर पर, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव है। अपडेट आप लोगों से लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका, नमित आपका, दीपक चौबे आपका पूरी जानकारी के लिए। सुनवाई का दौर लगातार जारी है, संजय सिंह को राहत मिलेगी क्या, ये सवाल अभी बरकरार है। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।